चलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दें, क्या क्वेश्चन दे दें, टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड इंटीजर्स इज ओड, क्या दिया दे दें आपको, दे दे, इसका हिंदी मीनिंग यही हुआ कि दो गो जो है ना विषम संख्या, कितना, अगर हमारे पास कोई दो विषम संख्या हो, क्या हो, ओड का मतलब क्या होता है, विषम, क्या होता है, विषम, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड इंटीजर्स इज ओड, ठीक है। तो पहले हमको जानना होगा कि ओड किसको बोलते हैं और इवन किसको बोलते हैं, सम किसको बोलते हैं, क्या, सम, सम को इंग्लिश में बोलते हैं इवन, क्या बोलते हैं, इवन, और विषम को, विषम को क्या, विषम को, विषम को ही बोलते हैं हम ओड। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिए अब हम लोग समझते हैं, पहले इस थ्योरम को बनाने से पहले या प्रूव करने से पहले, इस थ्योरम को या इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने से पहले हमको कुछ चीज देखना होगा, उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। इस क्वेश्चन में दम ही कहाँ है, देखिए तो जितना भी ओड होता है, क्या होता है, ओड, ओड का मतलब विषम, क्या, विषम, ओड का मतलब विषम, ठीक है। अब विषम जैसे जानते हैं, अब देखिए विषम 3 है, मान लीजिए 5 है, क्या है, 7 है, और 9 है, इसी तरह बढ़ते हुए चला जाएगा। तो विषम के केस में क्या होता है कि जैसे इसको लिखना है, तो अगर हम इसको 2 से भाग दे देंगे, किससे, 2 से भाग देंगे, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, हो गया, ये आपका कितना हो गया, 3। अब एक चीज बताइए, ये जो 3 है, ये 3 है, तो आपका ये कैसा है, ओड है, ये ना है, ओड को हम क्या किए, 2 इंटू 1 लिख दिए, ये ना लिख दिए, प्लस 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आपको कहीं 5 मिल जाए, तो देखिए 5 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, नहीं। तो एक चीज देख रहे हैं, ये मेरा किसको, 5 को हम लिख सकते हैं इस तरह, 5 को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, आपका 2 है, यहाँ भी आपका क्या है, 2 है, लेकिन ये 1 हो गया, ये ना हो गया, ये क्या हो गया आपका, यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया। अगर हमको 7 लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े आपको, 7 लिखना पड़े, तो कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे हम लोग 7 को, तो देखो, देखिए आप 7 को लिख सकते हैं, पहले तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 इंटू कितना, 3 प्लस 1। अब हमको ये चीज समझ में आ गया कि कोई भी, अगर कोई भी मेरा ओड हो जाए, क्या हो, विषम हो जाए, मान लेते हैं अगर कोई आपसे पूछ दे कि मान लीजिए कोई x क्या है, विषम पूर्णांक है, क्या है, विषम पूर्णांक है, मतलब विषम ओड इंटीजर है, क्या है, विषम पूर्णांक कहिए या ओड इंटीजर कहिए, तो उस केस में आप इसको क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि हम लोग देखिए जब मेरा ओड रहता है या विषम रहता है तो पीछे में कितना, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 इंटू, देखिए जैसे हम अभी देखे 3,
तो हम देखें कि 3 को हम क्या लिखें, 2 इंटू 1 प्लस कितना 1, पीछे में लिखे हैं ना, ठीक है। उसी तरह मेरा 5 था, कितना था, कितना था 5 था। तो हम लोग समझ गए यहाँ कितना है। अब हम यहाँ कोई अपने मन से एक क्या ले लेंगे, इंटीजर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मान लीजिए अपने मन से कोई इंटीजर ले लिए, मान लिए हम अपने मन से m प्लस 1 मान सकते हैं ना जी। देखिए m जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 जो भी हम रखना चाहेंगे, कोई भी इंटीजर लेना चाहेंगे, कोई भी पूर्णांक लेकर के हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो याद रखना है कि जब भी क्या विषम लिखना हो, क्या लिखना हो, विषम लिखना हो, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे, मान लीजिए x क्या है मेरा, अगर विषम है तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू मान लीजिए m ले लिए, m प्लस 1, एक विषम संख्या बना दिया नहीं। अब देखिए दूसरा अगर हम y ले लेते हैं, y भी मेरा क्या है, एक दूसरा मेरा विषम संख्या है, तो 2 मान लेते हैं n प्लस 1। अब समझाते हैं, एक तरह से ये क्या हुआ, ये हम अगर मान लेते हैं ये मेरा कितना है, ये मान लेते हैं 3 है, और ये क्या है, ये 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 लिखने के लिए m की जगह कितना देना होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1। समझ में आ गया। 5 लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए 2 n की जगह कितना देना होगा, 2 प्लस 1। समझ में आ गया। तो देखिए m जो है, यहाँ जो आप देख रहे हैं m, ये क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, या आप हिंदी में कह सकते हैं ये कोई दूसरा इंटीजर है। समझ में आ गया। ये भी क्या कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ इंटीजर है n, या क्या कह सकते हैं, दूसरा कोई पूर्णांक है। समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट का वहां हम यूज करेंगे। अब एक चीज बताइए, ये जो m है और n है, अगर हमको देखिए m है ना, और गुना n कर देंगे, तो m गुना जो n करेंगे, मान लीजिए ये कोई a मान लेते हैं, ये मेरा 2 है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 भी वास्तव में क्या है, आपका एक इंटीजर है ना। अब देखिए m भी क्या है आपका, माने है 1, इंटीजर है। फिर n भी हम मान लिए हैं 2 है, ये भी क्या है, इंटीजर है। समझ में आ गया। अगर हम मतलब पूर्णांक, इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक, अगर हम ऐसे कर सकते हैं m गुना n प्लस m प्लस n बराबर जोड़ेंगे, बताइए जोड़ के कितना हुआ, 2 प्लस कितना 1 प्लस कितना 2 बराबर कितना हो गया, बराबर 5 हो गया, ये ना, बराबर 5 हो गया। ये भी क्या होगा, वास्तव में ये सभी भी क्या होगा, 5 भी क्या होगा, एक तरह से आपका इंटीजर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब समझ गए ना, तो अब आपको वो जो थ्योरम दिया हुआ है उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू प्रूव दैट
द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड इंटीजर्स, मतलब दो विषम पूर्णांक का जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, आपका ओड होगा। ओड इंटीजर समझिए, ओड मतलब क्या, ओड इंटीजर। तो अभी हम आपको बताएं कि विषम संख्या को लिखने का तरीका यही है। मान लीजिए पहले तो यहाँ दो वो दिया हुआ ना, टू दिया हुआ है, टू ओड नंबर। तो फर्स्ट ओड नंबर हम क्या कर रहे हैं, लेट एक्स एंड वाई बी ओड इंटीजर्स, मतलब फर्स्ट ओड इंटीजर्स x माने हैं और सेकेंड ओड इंटीजर्स क्या माने हैं, y माने हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए याद रखना है कि ओड है, अभी सीखा है कि जो भी विषम होगा, जो भी विषम होगा कोई भी, जैसे मान लीजिए 5 है, क्या विषम है ना, इसको 2 से भागा दीजिएगा, 2 पहले रख लेंगे, ऐसा ही होगा ना, 5 होगा। यही चीज हम लिखे हैं। ये जो दो जो है ना वो सभी में रहेगा, क्योंकि विषम का मतलब ये होता है जिसको 2 से भागा देंगे और रिमाइंडर जब बच जाएगा, नहीं तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर क्या बच जा रहा है आपका, रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे, तो वो क्या हो जाएगा आपका ओड होगा। 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आपका कितना बच जाए, 1 बच जाए, ठीक है, तो कितना क्या समझेंगे उसको, ओड नंबर समझेंगे। तो लेट माने हैं क्या, एक्स बी द क्या ओड नंबर, सो एक्स ले लिए, जैसे 5 लिए हैं, यहाँ देखिए 5 है मेरा, तो हम 5 को लिख सकते हैं 2, और उसके बाद जो m के जगह हम क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 2 ले लिए प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा आपका ओड हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी क्या है कि m जो है आपका, m जो है, m कोई भी क्या होगा आपका इंटीजर्स होगा। भी देखिए ना, अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ कितना लेना होगा, 2 लेना होगा। तो 2 भी क्या है, एक इंटीजर्स है, वेयर m इज द एलिमेंट ऑफ द इंटीजर्स। समझ में आ गया। अब देखिए फिर दूसरा जो है इंटीजर्स जो है ओड इंटीजर्स y लिए हैं। तो इस केस में मान लीजिए ये मेरा 7 है, ये जो y है कितना है, 7 है। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ मान लेते हैं अपने मन से, एक तरह से यहाँ कितना लिए थे, 5 लिए थे, ले लीजिए 5 रहेगा तो समझने में अच्छा रहेगा। तो 2 इंटू 2 प्लस कितना 1, लेकिन हमको तो इस तरह समझाना है, ठीक है। तो ये कितना है, 7 है, तो 2 यहाँ n की जगह कितना लेंगे, 3 लेंगे और 1 8 कर देंगे, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ द इंटीजर्स। n भी क्या है आपका, 3 भी क्या है, एक तरह से इंटीजर है, और वो क्या है, इंटीजर का क्या है, छोटा सा टुकड़ा है, एलिमेंट है। समझ में आ गया। तो कहेंगे जहां n भी क्या है, एक दूसरा क्या है, इंटीजर्स है। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड इंटीजर्स। तो अब हम पहला ओड इंटीजर्स x माने हैं और दूसरा क्या माने हैं, y माने हैं। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किए, x और y को क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिए, मतलब गुना कर दिए। देखिए तो 2m प्लस 1 पोस्ट में लिए हुए और 2n प्लस 1 पोस्ट में लिए हैं। अब क्या करेंगे, 2 से 2 को मल्टीपल करेंगे, 4 हुआ, n हुआ, और m को n से मल्टीपल करेंगे, नंबर को नंबर से और अल्फाबेट से गुना होगा, मतलब अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि सेम है नहीं ना, पावर जोड़े करके ऊपर लिख देंगे, m अलग है और n अलग है। अब देखिए इसको इससे गुना कर रहे हैं तो 2m हो गया। अब देखिए यहाँ बचा 1 को किससे, 2n से, तो यहाँ क्या होगा 2n, और फिर 1 को 1 से मल्टीपल कर दिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ 2 है, मतलब यहाँ 4 है
यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 2 है, तो देखिए सभी में से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो हम क्या किए, सभी में से 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अब 2 कॉमन ले लिए, तो देखिए इसको गुना करके 2 दूना 4, फिर 2 2, ठीक है। तो 2 बाहर ले लिए, तो 2mn प्लस m प्लस n बचा प्लस 1, ठीक है। यहाँ समझना यही है कि m और n इज द एलिमेंट ऑफ द इंटीजर्स। समझना यही है कि m और n क्या है, एलिमेंट मतलब क्या, दूसरा छोटा, बहुत जितना इंटीजर क्या है, एक समूह का नाम बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तो उसमें से एक इंटीजर्स मेरा क्या है, मान लीजिए अभी तुम बताएं, अगर आप 5 लेंगे, अभी आपको बताएं कि ये 5 लेंगे, अभी अगर मान लीजिए x को, यहाँ समझिए, अगर हम x को 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम x को 5 ले लेते, इसको हम क्या लिखें, 2m प्लस क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं, ये ना लिखे हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस कितना 1, ये ना समझना है। तो देखिए इसको इक्वेट कर लेते हैं, ये 2 2 तो हो जाएगा, लेकिन m के जगह कितना हो जाएगा, तब ये 2 हो जाएगा और 1 के 1 रह ही जाएगा, तो m की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक तरह से समझिए, अगर हम y की जगह हम क्या लिए हुए हैं 2n प्लस 1 लिए, अगर मान लीजिए कोई हम ओड ले लिए 7 ले लेते, ये क्या लिखते हैं हम इसको 2 इंटू 3 प्लस कितना 1, ये ना लिखते हैं। अब देखिए ये जो आपका 2 2 है, दोनों में कॉमन। अब देखिए ये जो है n की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब समझाते हैं, तो वास्तव में अगर हम x की जगह 5 लिए हुए रहते और y की जगह 7 लिए हुए रहते, तो m की जगह कितना आता है, यहाँ 2 आता और n की जगह कितना आता 3 आता। तो यहाँ हम करते 2 इंटू 3 प्लस कितना 2 प्लस 3। अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं, 6 2 8, 3 11, नहीं 11 हो गया, 6 to 8 प्लस 3। समझ में आ गया, m की जगह कितना, m की जगह 2 आया है ना यहाँ से, देखिए 2, ठीक है, और m की जगह कितना 3, तो m की जगह कितना है 2 आया है, तो 6 हो गया, और m की जगह फिर कितना 2 रख दिए और n की जगह कितना रख दिए 3 रख दिए, टोटल जोड़ दिए, कितना हो गया 11 हो गया। 11 भी क्या है, एक तरह से क्या है, ये इंटीजर्स ही है, क्या है ये इंटीजर्स है। तो अब इसको एक नया इंटीजर्स हम p मान सकते हैं ना, यही हम लिखे हैं इंटीजर्स। तो mn प्लस m प्लस n is also an integers, so let mn प्लस m प्लस n इक्वल टू क्या p। मान लीजिए 11 क्या है, ये भी क्या है एक तरह से इंटीजर्स है, उसके जगह हम मान लिए हैं क्या p। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ mn प्लस m प्लस n इक्वल टू कितना p इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ जब हम रख दिए तो ये p आ गया 2 इंटू पी प्लस 1। अब समझाते हैं, देखिए एक चीज हम बताएं कि आपका कोई भी जो ओड नंबर होगा, क्या होगा ओड होगा या ओड इंटीजर होगा, वो हमेशा आपका 2 इंटू कोई भी वेरिएबल इंटीजर से हो जाएगा। मान लीजिए x y z k m n जो भी है, ऊपर x m n लिए हैं, कुछ भी यहाँ हो सकता है, मतलब जो आपका क्या होगा यहाँ वेरिएबल होगा,
क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम वेरिएबल p भी मान लिए, k भी मानेगा, कोई z भी मानेगा, कोई y भी मानेगा, कोई a भी मानेगा, ठीक है। तो अब जो हम जानते हैं कि अगर 2 पीछे में कितना हो जाए, 2 हो जाए, और यहाँ कोई क्या हो जाए, इंटीजर्स आ जाए, अगर +1 हो जाए, ये मेरा हमेशा कैसा होगा, किस कंडीशन को फॉलो करता है, बताइए किस कंडीशन को फॉलो करता है। ये देखिएगा, ये आपका और की कंडीशन को फॉलो करेगा। पी का मान रख करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी रखना है। तो 2 मान लीजिए आपके दिमाग में मन में होगा कि सर 0 रखेंगे, 0 रख लीजिए, 0 प्लस क्या 1, क्या हो गया आपका ओड आ गया ना, 0 + 1 मतलब क्या 1, 1 क्या ओड है ना। अब आपके मन में होगा कि सर 2 रखेंगे तो क्या हो गया 5 हो गया। तो हेयर 2p + 1 is the condition of odd इंटीजर्स। ये क्या है, सभी ओड इंटीजर्स का क्या कंडीशन है। हेंस एक्स वाई इक्वल टू ओड इंटीजर्स, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड इंटीजर्स इज ओड प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। चलिए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।